नाकामियों की वजह से ये स्मार्ट पुलिस का नाम पूरे शहर में नहीं पूरे देश में ख़राब हो रहा है। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मुझे 7 महीने हो गए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 7 महीने से मुझे पुलिस वाले धक्के खिला रहे हैं। अगर मैं उनको कुछ पूछती हूँ तो मुझे धमका के डरा के भेज दिया जाता है घर पे। आपके थाने के बाहर जो जहरीला पदार्थ निकला था उसका कारण बताइए। मुझे हर एक तरफ से हरासमेंट मिल रही थी। ये पुलिस वाले मुझे कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, धक्के खिला रहे थे। कोई कहता है कि नो में जाओ। पदार्थ क्यों खाए? सर अंदर पुलिस वाले बहुत बदतमीजी से बोलते, तो मेरा जीने का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे मेरी कोई। क्या मामला लेकर आप गए थे पुलिस के पास? सर 25 में एक लड़का साबू फ्राउल, उस लड़के ने ना मेरे साथ मतलब कि गलत काम कराएगा। मैंने उसकी कंप्लेंट डाली थी छेड़छाड़ की, तो उसके बाद भी उसने मुझे गन पॉइंट पे मेरे साथ घर पे आके 2 बारी मेरे साथ गलत काम कराएगा और वीडियो वगैरह बनाई है मेरी, और उसके पास फ़ोटो है। उस चीज़ को देख के ब्लैकमेल कर रहा और कहता है मेरी भाभी काउंसलर है और मेरा संदीप भाई मुझे बचा लेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। हमारी काउंसलर कहाँ का? 25 की काउंसलर है, पूनम नाम है उनका, और उनका भाई संदीप हैंगे। तो वो कहता है मेरे भाई की इतनी जान पहचान है पुलिस वालों के साथ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे ऊपर तो इतने पर्चे हैंगे, मेरे भाई ने आज तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया, तो तू मेरा क्या कर लेगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैगी। आपने जहरीला इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्या आप किसी बड़े पुलिस अधिकारी, किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से आपने मुलाकात करने की कोशिश की? सर 9 सेक्टर में भी गई थी, उन्होंने भी वहाँ से हरासमेंट मिलती हैगी। वो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कहते हैं 11 में जाओ, 11 में जाते हैंगे। 11 वाले इतनी बदतमीजी से बोलते हैंगे। PGI में गए मैम के पास, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने मुझे ये बोला हैगा क्या तेरे केस में कोई दम नहीं हैगा। कहती हैगी भाई बात करके कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसे वगैरह ले ले, कुछ नहीं होता है उसमें। ये है वो किसने कही ये बात? ये मैम ने, चंद्रमुखी मैम ने। किसी पुलिस वाले ने कहा? हाँ जी, जो PGI में बड़ी मैम हैंगे उन्होंने बोला हैगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हाँ जी कहते हैं, हाँ जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसे दुश्मनाई बढ़ती है, धक्के खाते हैंगे। सर मेरी जो ज़रूरी है क्या, सर मेरे लिए पैसे ज़रूरी है। वो मुझे मतलब कि धोखे से उसने अपने पास बुलाया, धोखे से उसने अपने रिलेशन में रखी मुझे इतना दिन, 2 साल 1.5 साल उसने मतलब कि 4 साल जो भी रखा मुझे। झूठ बोल के उसने धोखे से मुझे ऐसे करा मेरे साथ। अब मेरी फ़ोटो वीडियो देख के मुझे ब्लैकमेल करता और कहता तेरे छोटे छोटे बच्चे हैंगे, तो अपने बच्चों के बारे में सोच लियो, तो अपने घर वाले के बारे में सोच लियो। मुझे ब्लैकमेल करता सर बहुत ज़्यादा। वो उसने काफ़ी बार मुझसे पैसे भी लिए हैंगे, कहता आज मुझे पैसे भी मांगे हैं लड़के ने? हाँ जी काफ़ी बार मांगे उसने मुझसे पैसे सर। कई बार आपसे पैसे हाँ जी, तो मैंने अपने घर वाले को तो सिर्फ छेड़छाड़ का ही बताया था पहले इनको। फिर मैं यहाँ से ले गई थी। फिर उसने जब 2 बार मेरे साथ ऐसे करा ना, तो जाके फिर मैंने यहाँ से ले गई थी इनको। उसने घर पे आके बदतमीजी करी हैगी गन पॉइंट पे मेरे साथ। इस करके मैं अपने घर वाले को यहाँ से ले गई थी, इस कारण हम वहाँ पे चले गए थे। फिर मैंने अपने घर वाले को बताई है कि सर मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, पुलिस वाले भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ से ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता हैगा, वहाँ से पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैंगे मेरे साथ, कोई रास्ता नहीं देता हैगा। हाल फिलहाल में लड़के से मुलाकात हुई आपकी कब? अभी तो लड़के से तो नहीं हुई हैगी, पुलिस वाले ही बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, पुलिस वाले कोई रास्ता नहीं दे रहे सर। उसके खिलाफ़ कार्रवाई कोई आगे करी ही नहीं जा रही। 7 महीने हो गए, 7 महीने से कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके खिलाफ़ सर। मैंने 3 कंप्लेंटें दी थी, 3 कंप्लेंटों से कोई किसी चीज़ का भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ अब, नहीं तो मेरा जीने का मकसद कोई नहीं हैगा। बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 की रहने वाली एक विवाहिता ने सेक्टर 11 थाने के सामने पुलिस कार्रवाई न होने पर जहरीला पदार्थ निगल लिया था। आपको बता दें कि 8 महीने से महिला पुलिस थाने तो कभी पुलिस हेडक्वार्टर के चक्कर काट रही थी। स्मार्ट पुलिस कही जाने वाली चंडीगढ़ पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का बड़ा आरोप लगा था। बुधवार शाम सेक्टर 25 में रहने वाली एक महिला ने सेक्टर 11 के थाने के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ ही देर में महिला की हालत
बिगड़ गई, जिसे आनंद फानन में जीएमसीएच सेक्टर 16 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन उपचाराधीन के बाद महिला को सेक्टर 16 के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला ने मीडिया से बातचीत की। महिला ने कहा कि सेक्टर 25 के वार्ड से आम आदमी पार्टी से पूनम के पति संदीप आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने वार्ड पार्षद के पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी संदीप का रिश्तेदार है और आरोपी ने कई बार महिला को पार्षद का रिश्तेदार होने का बात कर धमका भी रहा था। संदीप जी 25 सेक्टर की एक रहने वाली महिला है जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि कोई आपका भाई है। हाँ जी, आप मुझे जानते हैं। संदीप जी, महिला ने आरोप लगाया है कैमरे के सामने। वो कह रहे हैं कि जो युवक है वो ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ बीते दिन महिला ने थाने के बाहर ही जहरीला पदार्थ निकला था। जी। तो संदीप जी इसमें हाँ जी जी, लड़की के जो महिला है उनके बच्चे भी हैं। जो महिला शादीशुदा होगी, और 25 में पहले रहती होगी, उसके बाद यहाँ से चली। ये कहती है कि मैंने 8 महीने पहले कंप्लेंट की। और ये कहती है भी एरिया पास कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है। जी, इनका यही आरोप है। मैं आपको देखो, आप पढ़े लिखे और समझदार हो। आप एक चीज बताइए, ये लेडीज कहती मैंने 8 महीने कंप्लीट करी है। अगर उस लेडीज से पूछा जाए पासपोर्ट बनाने कितने दिन हुए? 5 महीने। 5 महीने। और मैं 8 महीने पहले कंप्लीट कर रही थी, तो पासपोर्ट का क्या लेना मेरा भाई? चलिए बात सही है जी। अब रही दूसरी बात, जहाँ तक हमें पता था, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, दुनिया भर हमारे रिश्तेदार यहाँ पर जी। जो लड़की है वो भी मैं तो भाई जानता भी नहीं। आप उससे ये पूछिए, पार्सल को 5 महीने हो गए, कभी पार्सल तेरे पास आई या तो कोई पार्सल के पास गई, या पार्सल ने कभी अपने देवर के किसी के सपोर्ट वास्ते बोला। अगर तू दुखी थी तो पार्सल पर कंप्लीट लेके गई। अगर पार्सल आपकी मदद ना करी हो लड़की की, तो आपकी जुत्ती हमारा सर भाई, हम तो जानते भी नहीं कौन है। तो आप महिला की मदद करने को तैयार है? आप पार्षद के पति हैं। जो जेन्युइन चीज होगी हम हर चीज में तैयार है। एक्चुअली मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी क्या चल रही है जी। जो ये महिला है ये नहीं आ रही। मैंने ना पीछे से हमने यहाँ पर मकानों पर जाली कागजों का धंधा चलता था जी, आपको पता लगा पीछे थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने अटेंड करी थी आपकी कॉन्फ्रेंस। जो ये बलविंदर है मेरे बुआ का लड़का, ये उस लेडीज को खर्चा दे रहा, कुछ भी दे रहा होगा, हमें नहीं पता इस चीज का। ये उंगल लगा के सिर्फ मकसद इनका ये है एरिया पार्षद को बदनाम करो। और नगर परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बलविंदर के हम निवास पे पहुंचे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है, क्योंकि 25 सेक्टर की वार्ड पार्षद पूनम के पति संदीप ने उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर हम बलविंदर जी से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं उनके निवास स्थान पे पहुंचा हूं और बलविंदर जी हमारे साथ हैं। बलविंदर जी नमस्कार। बलविंदर जी, क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूं? सर बोलिए। बलविंदर जी, एक 25 सेक्टर की रहने वाली युवती ने 11 सेक्टर थाने के बाहर जहरीला पदार्थ निकल लिया था, जिसमें 2 दिन अस्पताल में भी वो रही थी। जो महिला है उनका आरोप है कि जो युवक उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो युवक जो मौजूदा वार्ड पार्षद हैं पूनम, उनके पति का रिश्तेदार है कोई। लेकिन जब संदीप से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि इसमें सारी जो मिली भगत है वो आपकी है। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि ये जो भी काम हो रहा है इसमें ये काम जो है वो बलविंदर ही करवा रहा है। इवन जो
जो भी महिला है उसको जानबूझकर ये काम करवाया जा रहा है। इसी मामले में हम आपसे बातचीत करने पहुँचे। इस मामले में आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पहली बात, जो ये एरिया पार्षद पूनम काउंसलर, आजकल मीडिया में मैंने भी खबर देखी थी और मेरे पास भी यूट्यूब पे वायरल होते हुए आई थी और फेसबुक पे भी मैंने भी पढ़ी थी। जो ये लड़की है कोमल, उसके साथ वाकई में ही जाती हुई है। उसकी देखा जाए तो 8 महीने पहले पुरानी कंप्लेंट थी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो वो लड़की कह रही हो, ये बात पता थी कि 8 महीने से कम उसके अंदर लिखा हुआ है, कंप्लेंट के अंदर जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे मतलब कि जैसे मीडिया के अंदर आई बात कि 8, 7, 6 महीने पहले इसने मैंने कंप्लेंट दी थी। मैंने उसमें पढ़ा था, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, अखबार में भी आई है। आप महिला को जानते हैं? नहीं, महिला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं कभी उनसे मिला, ना मेरा कोई लेना देना उस महिला से। लेकिन ये जो एरिया पार्षद संदीप है, वो जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। धर्म पत्नी है, लेकिन पार्षद वही बनता है, क्योंकि हर जगह इंटरफेयर वही करता है। उनकी पत्नी को हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं पे भी मौजूद नहीं होती, वही दोष जमाता है, फिरता है 25 सेक्टर के अंदर। साफ तौर पे कहा है कि ये जो भी काम करवा रहे हैं वो बलविंदर जी करवा रहे हैं। ये उनका सरासर गलत आरोप है मुझ पर। अक्सर मुझ पर आरोप लगाता रहता है, 25 सेक्टर के अगेंस्ट भी, जाली कागजों के अगेंस्ट भी। लेकिन वो मामला कुछ दिन पहले मीडिया में चला था। वही लेडीज़ जिसने उसने बरगला के मीडिया के सामने बुलवाया था कि बलविंदर जाली कागज का धंधा करता, वही वाइट बाद में आके जब उसको पता लगा मेरा काम बिल्कुल जेन्युइन है, तो वो मीडिया के सामने आके बोल के मैंने संदीप के कहने पर ही मीडिया के सामने ये बोला था कि बलविंदर जाली कागजों का धंधा करता है। तो क्या कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है संदीप की, क्योंकि हमने भी इलेक्शन फाइट करा था। मेरी वाइफ है शिवसेना पार्टी से, ये इलेक्शन लड़ी थी, चुनाव मुद्दा भी हो सकता है को लेकर ही हाँ, यही आपसे रंजिश हो सकती है, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट खड़ा था। और रही बात महिला की, वाकई में उसके साथ जाती हुई होगी, क्योंकि इनके रिलेटिव गुंडागर्दी, आरएम एग्जैक्ट, असले फिरौती, किनके रिलेटिव? ये संदीप के रिलेटिव जो साबू अली शाहिद राहुल है, तो उनको ये गुंडे के तौर पे इस्तेमाल करता है। 25 सेक्टर के अंदर उसने दहशत मचाई हुई है। कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आता है छेड़खानी का, तो वही पार्षद संदीप और पूनम दोनों ने मिलकर उस लड़की को प्रेशराइज करा और उनके घर को भी प्रेशराइज करा, वो समझौता करवा दिया। लेटेस्ट है, हफ्ते पहले की बात है। और यही मामला शायद इसमें भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को बचाते हैं। पुलिस में इनकी अच्छी साठगांठ है। वो पुलिस का जो दबाव है, साठगांठ का क्या मतलब है? क्या केस ये पुलिस, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि शायद पार्षद का रुतबा के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि इस लड़की की, महिला की हमने देखी है, यूट्यूब पे खबरें चल रही है, उसमें यही बोला साफ साफ, उसने इल्ज़ाम लगाया कि पूनम पार्षद का देवर होने के कारण वो उस पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बलविंदर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि महिला के साथ वाकई ही जाती हुई है और पार्षद के प्रेशर में पुलिस करीब 8 महीने से कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब महिला ने 11 सेक्टर थाने के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालांकि अस्पताल से महिला को छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन जो पार्षद के पति हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा भाई है वो, और कहीं ना कहीं ये मामला यही नज़र आता है कि शायद भाई की मदद करते हुए पार्षद के पति नज़र आते होंगे। चंडीगढ़ 25 सेक्टर से नगर निगम चुनाव लड़ चुकी शिवसेना से पार्टी से खड़ी थी पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, आपके ही 25 सेक्टर की महिला ने सेक्टर 11 थाने के सामने एक कुछ जहरीला या फिर कुछ ऐसा लिक्विड पी लिया था जिससे कि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और 2 दिन सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती भी रही थी। इस मामले में महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक जो है वो कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। किसी तरह की वीडियो भी बना रखी है युवक ने जिससे उसको परेशान कर रहा था। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? सर, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, किसी भी लेडीज़ के साथ कुछ भी गलत हुआ, लेडीज़ अपनी बदनामी अपने आप नहीं करेगी। अब उसके छोटे छोटे बच्चे हमने सुने आजकल उसकी बहुत वायरल हो रही है, 3-4 बार वायरल हो गया वीडियो। कोई भी लेडीज़ अपने ऊपर इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसे कोई रिस्क नहीं लेते। और जो ये संदीप है, जो साबू और ये संदीप है ना, साबू काम करता है, जिस लड़के ने गलत किया साबू, तो
तो संदीप उसको बचाता। हम ये नहीं कहते कि भाई संदीप के कारण किया उसने, किसके कारण किया, हम ये सब नहीं बोल सकते। पर हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई उस लेडीज के साथ गलत किया है तभी उसने इतना बड़ा एक्शन उठाया। और ये जो मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व कर रहा है संदीप, ये सरासर गलत कर रहा है। वो इन्वॉल्व, हमारा ऐसा कोई मैटर नहीं है बीच में। वो लेडीज़ हमारे पास 8 महीने पहले, हमने न्यूज में देखा था, 8-9 महीने पहले हमने वाइड की थी शिवसेना से इलेक्शनों की। हमारे पास वो तब आती ना, तो हम इलेक्शन छोड़ के हम उसका साथ देते लेडीज़ का। इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, किसी लेडीज़ की इज्जत ज़रूरी है। वो हमारे पास आती तो हम उसका साथ बिल्कुल देते। और हम आज हमारे को संदीप ने इन्वॉल्व किया है, वो लेडीज़ हमारे पास अब आएगी, हम खुल के उसका साथ देंगे। प्रॉपर जैसे हमारे पे साथ बनेगा हम देंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। क्या संदीप के आरोप लगाने के बाद उनका साथ देंगे या फिर एक महिला के नाते आप? महिला के नाते देंगे, हम संदीप के नाते नहीं देंगे। संदीप जितना मर्जी हमारे पर आरोप लगाता रहे, हम उस लेडीज़ को जानते नहीं ना, हमने आज तक ज़िंदगी में उसको देखा 25 सेक्टर के अंदर। अब वो लेडीज़ हमारे पास आएगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे, जैसा भी हमारे पे बनेगा हम खुल के देंगे। हम किसी से डरते नहीं है, किसी के हम घर का खाते नहीं है। कहने का मतलब ये है, किसी लेडीज़ के साथ गलत होएगा तो हम उसका पूरा साथ देंगे और प्रॉपर देंगे। 25 सेक्टर की रहने वाली महिला है, क्या आपने कभी नहीं सर, हमने अभी कभी तक हमने देखा नहीं। आपके सामने पहले कभी आया हो? नहीं, हमारे पास पहले कभी नहीं आया। हमने 3-4 दिन हो गए, वायरल हो रही है वीडियो, कल भी बहुत वायरल हुई है। हमने सिर्फ न्यूज में ही देखा, हमने प्रॉपर हमने कभी उस लेडीज़ को देखा नहीं, ना हम उससे मिले। और जो संदीप मेरे हस्बैंड पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिस युवक पे आरोप लग रहा है कि आप उनको जानती हैं? नहीं, हम सर किसी को नहीं जानते। अब वो लेडीज़ हमारे पास आएगी ना, तो हम उसका पूरा साथ देंगे। और जो ये संदीप बोल रहा है ना, तू किसी लेडीज़ के पीछे हमें क्यों बदनाम कर रहा है, तूने लड़ना हमारे से सीधा लड़ ले, कोई भी तेरी दुश्मन आई जाती है हमारे साथ सीधा लड़। हम किसी लेडीज़ के चक्कर में आके हम उससे बदला नहीं लेंगे। हमारी कुछ लड़ाई है या कुछ भी है, हम सरेआम लड़ेंगे। हम किसी लेडीज़ का उसमें अपना इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि भी हम किसी लेडीज़ को खड़ी करके हम उसके साथ लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप के दिल में कोई पुरानी जाति है, दुश्मनाई है, वो सीधा हमारे से आके लड़े। पर ऐसे झूठा इल्जाम ना लगाए कि भी तुम ये लेडीज़ से बुलवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा भी होगा, मेरे हस्बैंड को झूठे कागजात के चक्करों में उसने किसी लेडीज़ को फर्जी खड़ा कर लिया। वो लेडीज़ हफ्ते बाद हमारे पास आके इतनी रोई है, भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे संदीप ने पैसों का लालच दिया, मकान का लालच दिया, इस कारण मैंने संदीप का साथ दिया। अब हम सही हैं तभी तो वो लेडीज़ हमारे पास आई है, हम गलत होते तो हमारे पास नहीं आती वो। बस हम संदीप से ये देखती हैं पूजा जी, किस तरह से देखती हैं एक महिला के साथ हम अत्याचार? देखो, महिला मैं भी हूँ, मेरे भी भगवान ने 3 बेटी दी हुई है। हम ये नहीं चाहते आज उसके साथ गलत है, कल को हमारी बेटी के साथ हो, किसी और की बेटी के साथ हो। हम यही कहना चाहते हैं बस प्रशासन से, जैसा उसके बेचारी लड़की को ना मिलना चाहिए, उसे बेचारी को मिले इंसाफ। बस हमारी प्रशासन से यही है। महिला को इंसाफ दिलाने में आप मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, अभी तक तो हमने की नहीं। संदीप जो हमारे पे आरोप लगा रहा है ना कि भी ये बुलवा रहे हैं वो बुलवा रहे हैं, हम संदीप जैसे टुच्चू काम नहीं करते। हमारे पास सीधा लड़की आएगी ना, हम खुल के साथ देंगे, जैसा भी बनेगा हम वैसा देंगे सर।